हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चल रहे हैं ज्योतिसर तीर्थ कुरुक्षेत्र। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और गीता के उपदेश देने के मध्य अपना विश्व रूप भी अर्जुन को दिखाया था। आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योतिसर तीर्थ को पूरा एक्सप्लोर कराएंगे। इस तीर्थ के बारे में पूरी जानकारी देंगे। यहाँ स्थित सभी मंदिरों के दर्शन आपको कराएंगे और वो वट वृक्ष भी दिखाएंगे जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और साथ ही करोड़ों की लागत से बनी श्री कृष्ण जी के विश्व रूप की मूर्ति भी आपको दिखाएंगे। अभी हमें बाणगंगा या भीष्म कुंड में और हम यहाँ से निकल रहे हैं ज्योतिसर तीर्थ के लिए। अब हम ज्योतिसर तीर्थ लगभग पहुंच चुके हैं। सुबह के 8:15 बजे हम यहाँ पर पहुंचे हैं, इसलिए अभी यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। सारी दुकानें भी बंद पड़ी हैं और हम बहुत आसानी से अपनी गाड़ी भी यहाँ पर पार्क कर पाए। अदरवाइज यहाँ चारों तरफ प्रसाद की दुकानें लगती हैं और बहुत सारे ऑटो और कैब वाले यहाँ पर रहते हैं, यानी यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। बट अब आप देख सकते हैं सुबह के समय है, पूरा सब खाली पड़ा है। पंजाब नेशनल बैंक के सामने ये भी बंद पड़ा है, तो इसी के सामने हम गाड़ी लगा देते हैं क्योंकि बैंक सुबह 10 बजे खुलेगा, तब तक हम वापस आ जाएंगे। और यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया है और ये जो सामने आप ब्लू कलर का गेट देख रहे हैं, ये ज्योतिसर की मुख्य एंट्री है। दोस्तों, ज्योतिसर की दूरी बाणगंगा यानी भीष्म कुंड से केवल 6.5 किलोमीटर की ही है। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ज्योतिसर शब्द का अर्थ है ज्योति यानी कि प्रकाश, प्लस सर मतलब कि तालाब या सरोवर यानी ज्ञान का सरोवर। हम लोग आ चुके हैं कुरुक्षेत्र की एक ऐसी जगह पर जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता का ज्ञान यानी कि उपदेश दिया था। इस जगह का नाम है ज्योतिसर और अभी हम लोग इसके बाहर खड़े हैं। एक्सप्लोर करने के लिए अंदर चलते हैं और आपको भी कराते हैं। जैसे ही आप अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको जूते चप्पल रखने के लिए एक स्थान मिलेगा। यहाँ अपने शूज निकाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको राइट हैंड साइड पे एक वृक्ष दिखाई देगा। ये वृक्ष काफी पुराना है और यहाँ पर एक शिव टेम्पल बना हुआ है। ये शिव टेम्पल भी बहुत प्राचीन है, इसके आप दर्शन कर सकते हैं। इस शिव टेम्पल के बाहर यहाँ लिखा भी है एंशिएंट शिव टेम्पल, प्राचीन शिव मंदिर भारी आक्रमणों के साक्षी। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं, मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध जब शुरू होने वाला था, अर्जुन ने अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को युद्ध भूमि में देखकर शस्त्र त्याग दिए और युद्ध न करने का निश्चय कर लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और अध्यात्म का उपदेश दिया, जिसे हम आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जानते हैं। यह संवाद कुरुक्षेत्र की इसी भूमि पर ठीक ज्योतिसर स्थान पर हुआ। यहाँ पर एक अक्षय वट वृक्ष यानी बनियन ट्री भी है। यह प्राचीन वट वृक्ष है जिसे वही वृक्ष माना जाता है जिसके नीचे श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था। अब हम इस स्थान पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये वृक्ष वही वृक्ष है। इसे अक्षय वट कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये कभी नष्ट नहीं होता। कहा जाता है इसी वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और यहीं पर आप देख सकते हैं रथ में श्री कृष्ण जी की एक स्टैचू भी बनाई गई है जो कि अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ने यहाँ एक गीता ज्ञान केंद्र बनाया है। रात को यहाँ लाइट और साउंड शो भी होता है जिसमें गीता उपदेश और महाभारत युद्ध के दृश्यों को दिखाया जाता है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि गीता का उपदेश देने के मध्य भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाया था। इस विश्व रूप का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वें अध्याय में वर्णित है। इसी वजह से यहाँ पर विश्व रूप की मूर्ति भी स्थापित की गई है जो कि 25 से 30 फुट ऊंची है। यह मूर्ति हरियाणा सरकार और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर बनाई गई थी। इस मूर्ति को बनाने में कई करोड़ रुपए का खर्च बताया जाता है,
लगभग 3 से 5 करोड़ रुपए, क्योंकि ये पूरी पीतल और मेटल के मिश्र धातु से बनी हुई है। इसका आधार यानी कि जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी उकेरे गए युद्ध और गीता प्रसंग के शिल्प भी बहुत बारीकी से बनाए गए हैं। इसका अंदाजा आपको वीडियो से नहीं लग सकता। जब कभी आप यहाँ आएंगे और इस मूर्ति को बारीकी से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस मूर्ति में कितनी बारीक नक्काशी की गई है। यह भी कहा जाता है कि इस मूर्ति को बनने में 2 से 3 साल का समय लग गया था। अब हम आगे की तरफ चलते हैं सरोवर के पास। यहाँ पर एक पुल बना हुआ है, पुल से नीचे सरोवर है और वहीं पर लाइट एंड साउंड शो होता है, तो उस स्थान पर भी हम चलते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप यहाँ पर साउंड एंड लाइट शो देखना चाहते हैं तो फिर आपको शाम के समय यहाँ आना पड़ेगा। गर्मियों के समय यानी 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक जो लाइट एंड साउंड शो का समय है वो शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर शो होता है। और सर्दियों के टाइम यानी 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक लाइट एंड साउंड शो का समय शाम के 7 बजे से 8 बजे तक है। ज्योतिसर को जोसर विलेज भी कहते हैं। ये कुरुक्षेत्र के पेहोवा रोड पर स्थित है और मेन कुरुक्षेत्र से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब दोस्तों आप यहाँ पर आएं तो यहाँ पर आसपास के जो नियर बाय अट्रैक्शंस हैं उनको भी जरूर विजिट करें। बाणगंगा यानी कि भीष्म कुंड यहाँ से केवल 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अभिमन्युपुर, जहाँ पर अभिमन्यु का टीला है और कहा जाता है कि अभिमन्यु का वध उसी स्थान पर हुआ था, वो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर अभिमन्युपुर नामक गांव में है। वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। बाणगंगा और अभिमन्युपुर दोनों पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। वहाँ जाके आप उन दोनों प्लेसेस को भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कल्पना चावला प्लेनेटेरियम यहाँ से केवल 2.7 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी बिल्कुल पास में ही स्थित है। ब्रह्म सरोवर जो कि यहाँ का मुख्य अट्रैक्शन है, इस जगह से 6.6 किलोमीटर की दूरी पर है। पनोरमा एंड साइंस सेंटर 6.7 किलोमीटर की दूरी पर और भद्रकाली टेम्पल 7.7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए प्लेटफॉर्म पर कितनी बारीकी से नक्काशी की गई है महाभारत के प्रसंगों की और गीता उपदेश के प्रसंगों की। इसी वजह से दोस्तों इस मूर्ति पर इतना खर्चा आया है। 25 से 30 फुट की ये मूर्ति है और प्लेटफॉर्म के साथ ये और भी ज़्यादा बड़ी लगती है। बहुत विशालकाय ये मूर्ति लगती है। आप यहाँ आएंगे तो आप इस मूर्ति को देखते रह जाएंगे। हमने भी सबसे ज़्यादा टाइम इस मूर्ति के सामने ही स्पेंड किया और ये नेचुरली होगा। दोस्तों यहाँ पर जब हम आए उस समय पर हमसे पार्किंग का कोई चार्ज नहीं लिया गया था और गूगल के अकॉर्डिंग यहाँ की जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक है। लेकिन प्रैक्टिकली हमें लगता है कि 8 बजे से पहले ये स्थान सुबह खुल जाता होगा, क्योंकि एक मंदिर है और बहुत सारे लोग सुबह सवेरे ही मंदिर में दर्शन करने आते हैं। दूसरा, साउंड एंड लाइट शो भी यहाँ पे रात के 8:30 बजे तक चलता है, तो नेचुरली 9 बजे तक ये स्थान खुला रहता होगा। और देखिए वही वट वृक्ष है जहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और इसी के सामने से होते हुए अब हम बाहर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर ये श्री वेद व्यास मंदिर और श्री गणेश मंदिर भी स्थापित है। यहीं पर ये श्रीमद् भगवद गीता के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ मंकी भी बहुत हैं। इतने सारे मंकी हैं कि अगर आपके हाथ में कोई सामान है, स्पेशली अगर खाने पीने का सामान है, तो उसे छीन भी सकते हैं और इस छीना झपटी में आपको चोट भी लग सकती है। आपके पास पर्स और मोबाइल है तो उनको भी आपको बहुत संभाल करके रखना है, क्योंकि यहाँ मंकी एक नहीं बहुत सारे हैं और आपके सामान के पीछे आते हैं, तो ये प्रिकॉशन भी आपको यहाँ पर रखनी है। दोस्तों यहाँ पर एक सरोवर भी है जिसे पवित्र सरोवर माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से लोग पाप से मुक्त होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये स्थान कुरुक्षेत्र का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। अब हमने ये पूरा स्थान देख लिया है और हम बाहर आ गए हैं। बाहर आते आते 9:15 बज चुके थे और इस समय यहाँ पर भीड़ होने लगी थी। कई सारे ऑटो वाले सवारियों को भर भर के यहाँ पर ला रहे थे और कुछ दुकानें भी खुल चुकी थी। खैर अभी इतनी भीड़ नहीं है, सामने हमारी गाड़ी खड़ी है तो हम अपनी गाड़ी ले लेते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ।